ये कहानी है शियोंग गिहन एंड इसके जैसे ही कुछ गरीब लोगों की। ये भाई साहब ना ही इनके पास कोई जॉब है, बैंक से लोन लेके ये कर्जे में डूब चुके हैं। बीवी ने इसको लात मार के दूसरी शादी कर ली है और जल्द ही इसकी बीवी और बच्ची यूएस शिफ्ट होने वाले हैं। ये फिलहाल माँ के पैसों और जुआ खेल के अपनी जिंदगी काट रहा है। बच्ची के बर्थडे पे उसे एक अच्छा गिफ्ट देने के लिए अपनी माँ से उधार पैसे मांगता है एंड देन उन पैसों को घोड़ों की रेस में दांव पे लगा देता है। सरप्राइजिंगली ये दांव गिहन जीत जाता है, बट तभी कुछ लोग इसे ढूंढ लेते हैं क्योंकि इसने इन लोगों का भी पैसा खा रखा था। इन लोगों से पीछा छुड़ाते वक्त एक लड़की गिहन की जेब काट लेती है। इन लोगों से जान बचाने की खातिर गिहन अपने ऑर्गन दांव पे लगा देता है और कहता है कि जल्दी वो इनके पैसे लौटा देगा। और फिर क्या था, ये खाली हाथ अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए चला जाता है। बेटी को घर छोड़ के वापस आते समय स्टेशन पे से एक आदमी मिलता है जो कि इसे गेम ऑफर करता है और कहता है कि अगर गिहन हारा तो उसे एक थप्पड़ मिलेगा और अगर वो जीता तो पैसे। कई सारे थप्पड़ खाने के बाद फाइनली गिहन जीत जाता है और उसकी ऐसी कंडीशन देख के ये आदमी उसे अपना कार्ड देके कहता है कि इसी तरह बच्चों वाली गेम खेल के पैसे कमाना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी एंट्री रजिस्टर कर दो। गिहन रजिस्ट्रेशन कर देता है एंड गेम में पार्टिसिपेट करते ही मास्क पहने कुछ आदमी इसको बेहोश करके एक सीक्रेट जगह पे लेके जाते हैं। जब इसे होश आता है तो ये देखता है कि यहाँ इसके अलावा 455 प्लेयर और भी आए हुए थे और इसका नंबर जो था वो था 456 यानी सबसे लास्ट। ये बुढ़ऊ इसका रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहला है। अब कुछ ही देर में यहाँ पे मास्क मैन आते हैं एंड इन सभी प्लेयर्स को ये गेम्स के रूल समझा देते हैं। ये है इनका लीडर। रूल्स रेगुलेशन समझाने के बाद शुरू होता है पहला गेम। 6 दिन में टोटल 6 गेम्स खेले जाएंगे और आखिर में विनर को मिलेंगे ढेर सारे पैसे। पहले गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। रूल सिंपल है, ग्रीन लाइट पे आपको आगे बढ़ना है एंड रेड लाइट पे आपको रुकना है, एकदम स्टैचू। और अगर जरा सा भी आप हिले तो आप एलिमिनेट कर दिए जाओगे, सिर्फ गेम से नहीं बल्कि लाइफ से। जी हाँ, गेम शुरू होते ही यहाँ पे होता है मौत का नंगा नाच और पहले ही राउंड में आधे से भी ज्यादा प्लेयर्स मारे जाते हैं। गिहन भी इसी गेम में ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, बट इसके बचपन का दोस्त सांगू एंड प्लेयर 199 यानी कि अब्दुल अली इनकी मदद से ये बच जाता है। अब इतना कुछ होने के बाद ये लोग यहाँ से वापस जाने गेम क्विट करने का डिसीजन लेते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मेजोरिटी प्लेयर गेम क्विट करना चाहते हैं तो ये लोग प्लेयर्स को घर वापस पहुँचा देंगे। वोटिंग होती है एंड अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स गेम क्विट किया जाता है। फिर से इन सभी प्लेयर्स को बेहोश करके इन्हें अपने घर पहुंचा दिया जाता है। वापस जाते ही गिहन सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है और इन सब के मैटर के बारे में पुलिस को बताता है, बट इसकी कोई नहीं सुनता। गिहन के हाथ में एक कार्ड देख के डिटेक्टिव जुनो इसका पीछा करता है क्योंकि जुनो का भाई भी कुछ टाइम पहले गायब हो गया था और गायब होने से पहले उसने एक ऐसा ही कार्ड छोड़ा था। खैर अभी सारे लोग गेम से बाहर तो आ जाते हैं, बट इन्हें पता चलता है कि इनकी जो रियल लाइफ है वो उस गेम वाली लाइफ से भी ज्यादा बदतर है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब गरीब लोग हैं, इनके पास पैसे वगैरह तो है ही नहीं। गिहन की माँ को डायबिटीज है तो उसके इलाज के लिए इसको पैसे की जरूरत है। सांगू ने अगर टाइम पे पैसे नहीं दिए तो पुलिस इसके घर और उसकी माँ की दुकान पे कब्जा कर लेगी। प्लेयर 67 अपने छोटे भाई के साथ नॉर्थ कोरिया से भाग के यहाँ पे आई थी और अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से स्मगल करने के लिए उसको भी ढेर सारे पैसे की जरूरत है। अब्दुल अली ने पैसों के चक्कर में अपने बॉस का हाथ तोड़ दिया था। प्लेयर 101 एक गैंगस्टर है एंड ये बुढ़ऊ इसे ब्रेन ट्यूमर है। तो जैसा कि आप सभी देख ही सकते हो इनकी क्या कंडीशन है, तो वापस जाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। लकीली गेम ऑर्गेनाइजर इन्हें फिर से इनविटेशन भेजता है एंड ऑलमोस्ट सारे प्लेयर वापस आ जाते हैं। जुनहो भी गिहन का पीछा करते करते बोट में घुस गया और एक गार्ड को मार के उसकी ड्रेस पहन के गेम वाले आइलैंड पे पहुंच जाता है। आपको बता दूं कि इनके मास्क पे जो निशान बने हुए हैं ये इनकी पोस्ट को बताते हैं और जो ये स्क्वायर शेप का मास्क है ये सुपरवाइजर पहनता है। इस बार ये लोग अपने साथ कुछ चीजें भी लेके आते हैं जैसे कि सिगरेट्स, नाइफ वगैरह एंड इस बार ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये अब अपनी टीम बना कर खेलेंगे। सेकंड गेम में हम देखते हैं कि इन्हें टास्क दिया जाता है कि हनीकॉम्ब से इन्हें एक सिलेक्टेड शेप को बाहर निकालना है, वो भी बिना किसी टूट फूट के। गेम शुरू होने से पहले प्लेयर्स को अपनी पसंद की शेप चूज करने के लिए कहा जाता है और अब इन्हें क्योंकि रूल्स का तो पता ही नहीं था कि ये गेम कैसे खेलना है, इसीलिए गिहन के हिस्से में आती है अम्ब्रेला जो कि काफी मुश्किल टास्क था। सांगू ने ट्राइंगल चूज किया था तो इसके लिए काफी आसान था, बट फाइनली किसी तरह गिहन भी अपना दिमाग लगा के उस अम्ब्रेला को शेप से बाहर निकाल लेता है, वो भी चाट के। हारे हुए प्लेयर्स को गार्ड्स एक एक करके मारने लगते हैं, बट तभी एक सरफिरा प्लेयर गार्ड को ही बंदी बना लेता है और इसका मास्क निकाल के वो देखता है कि ये तो एक बच्चा है और ये देख के वो प्लेयर खुद को ही गोली मार लेता है। प्लेयर तो मर गया, बट इनका जो ये हेड था ये गार्ड को भी गोली मार देता है क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी गार्ड की आइडेंटिटी रिवील होती है तो उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मरने वाला गार्ड एक सुपरवाइजर था तो ये देख के जुनो उसका मास्क चुरा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेयर 111 जो कि एक डॉक्टर भी है, ये कुछ गार्ड्स के साथ मिलके ऑर्गन स्मगलिंग का काम कर रहा है। ये गार्ड्स को अधमरे प्लेयर्स के ऑर्गन्स देता है एंड ये गार्ड्स उसको बदले में
अगले गेम का नाम बताते हैं। इस दिन एक गार्ड ने जानबूझ के प्लेयर्स को कम खाना दिया, तो इसी बात को लेके कुछ एक दो प्लेयर्स आपस में लड़ पड़ते हैं एंड 101 एक प्लेयर को मार देता है। अब इस बंदे को मारते ही उसके हिस्से के पैसे भी पिगी बैंक में जमा हो जाते हैं। अब यहाँ इन्हें पता चलता है कि अगर इस तरह आप किसी प्लेयर को मारते हो तो एक तो कंपटीशन कम होगा और दूसरा जो प्राइज मनी है वो भी बढ़ सकती है। अब रात होते ही ताकतवर प्लेयर्स कमजोर लोगों को मारने लगते हैं। कई देर तक खून खराबा चलता है। फिर उसके बाद प्लेयर 1 चिल्लाकर गार्ड्स को यहाँ पे बुलाता है और ये लड़ाई रुक जाती है। रात को जुनो के बाजू वाला गार्ड उसको कुछ मैसेज भेज रहा था, क्योंकि जुनो ने जिस गार्ड की जगह ली थी वो भी ऑर्गन बिजनेस में शामिल था। अब तीसरे गेम के लिए गार्ड्स ने प्लेयर्स को 10 मेंबर की टीम बनाने के लिए कहा। अब क्योंकि इस डॉक्टर ने 101 की गैंग ज्वाइन कर ली थी, तो डक्सू यानी कि प्लेयर 101, इसका नाम डक्सू है, याद रखना। डॉक्टर ने इसको पहले ही बता दिया था कि थर्ड गेम टग ऑफ वॉर यानी कि रस्सा खींचने का होने वाला है। तो डक्सू ने 202 को धोखा देके अपनी टीम से निकाल दिया और 10 ताकतवर मुस्टंडों की टीम तैयार कर ली। गिहन की टीम में सभी फिजिकली कमजोर लोग थे, बट प्लेयर 001 इनको बताता है कि जो ये गेम है ये सिर्फ मसल पावर का नहीं है बल्कि माइंड गेम है ये एक। एंड देन एज यू नो ये लोग ये राउंड भी क्लियर कर लेते हैं। जुनहो स्क्वेयर मास्क की मदद से अपने खोए हुए भाई की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए चला गया। इसे हेड के ऑफिस जाके पता चलता है कि स्क्विड गेम बरसों से चले आ रहे थे और इसका भाई 2015 की गेम्स का चैंपियन भी रह चुका है। स्टोरेज रूम में छिपा जुनहो हेड को फोन पे बात करते हुए सुन लेता है और ये लोग अब वीआईपीज के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। अब आता है गेम नंबर 4। यहाँ सभी प्लेयर्स को जोड़ियां बनानी थी। सभी अपने फेवरेट पार्टनर्स को चूज करके जोड़ियां बना लेते हैं। प्लेयर 212 को कोई पार्टनर नहीं मिलता तो गार्ड उसे गेम से बाहर ले जाते हैं। अब इस गेम में प्लेयर्स को अपने ही जोड़ीदार को हराना था। जिसके पास एंड में सबसे ज्यादा मार्बल बचेंगे वही विनर होगा। प्लेयर 240 के पास जीने का कोई मकसद नहीं था, न ही इसके पास कोई फैमिली थी, इसीलिए ये जानबूझ के गेम हार जाती है ताकि सामने वाली लड़की अपने भाई को एक अच्छी जिंदगी दे सके। सांगवू ने अली के भोलेपन का फायदा उठा के उसके सारे मार्बल्स चुरा लिए। दूसरी तरफ गिहन ने प्लेयर 1 की भूलने की बीमारी का फायदा उठा के उसे धोखे से हरा दिया। गिहन ऑलमोस्ट जीत चुका था, बट लास्ट मोमेंट पे बूढ़ा उसे बताता है कि उसके पास अब भी एक मार्बल बाकी है और ये बूढ़ा शुरू से जानता था कि गिहन उसके साथ धोखा कर रहा है, बट दोस्ती के नाम पे उसने आखिरी मार्बल भी गिहन को दे दिया। बाय द वे ये एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल था। वापस आकर ये लोग देखते हैं कि मीनियो अभी जिंदा है। कुछ ही देर में यहाँ पे वीआईपीज भी आ जाते हैं। ये वो अमीर लोग हैं जो कि इन प्लेयर्स पे सट्टा लगाते हैं। सेपरेट रूम में जाके ये अब गेम को लाइव देखने की तैयारी कर रहे थे, बट किसी रीजन से गेम का होस्ट इनको ज्वाइन नहीं कर पाया। होस्ट यानी कि इस गेम का मेन ऑर्गेनाइजर जुनहो चुपके से मास्क बदल के सर्विंग स्टाफ में घुस गया। इस वीआईपी को जुनहो में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए प्राइवेट स्पेस में जाते हैं और अंदर जाके जुनहो ने बंदूक दिखा के वीआईपी का कन्फेशन रिकॉर्ड किया एंड देन उसे बेहोश करके खुद इमरजेंसी एग्जिट में रखे स्कूबा गियर की मदद से आइलैंड छोड़ के भाग गया। अब 5th गेम में पार्टिसिपेट करते हैं टोटल 16 लोग और इन्हें इस ग्लास ब्रिज को क्रॉस करना है। इस ब्रिज में रैंडम, नॉर्मल एंड टेम्पर्ड ग्लास के पैनल्स लगे हुए थे। टेम्पर्ड ग्लास से जाने वाले प्लेयर्स बच गए और बाकी सभी मर जाते हैं। इस राउंड में सिर्फ 3 लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, एक गिहन, सांगवू एंड साइबोक। टाइम कंप्लीट होते ही ब्रिज में धमाका होता है और कांच का एक टुकड़ा सीधा साइबोक के पेट में जाके घुस जाता है। फाइनल गेम से पहले इन्हें एक डिनर पार्टी दी जाती है और डिनर पार्टी के बाद इन सभी को एक एक पॉकेट नाइफ भी दिया जाता है ताकि अगर ये तीनों चाहें तो किसी एक प्लेयर को एलिमिनेट कर सकते हैं। कांच लगने की वजह से साइबोक की हालत काफी ज्यादा नाजुक थी, इसीलिए ये गिहन से प्रॉमिस लेती है कि अगर गिहन जीतता है तो वापस जाके वो उसके भाई का ध्यान रखेगा। साइबोक बेहोश होने ही वाली थी तो गिहन गार्ड्स के पास उसकी हेल्प के लिए जाता है, बट तभी सांगवू नाइफ से साइबोक को मार देता है एंड एट लास्ट 2 फाइनलिस्ट बचते हैं, एक गिहन एंड दूसरा उसके बचपन का दोस्त सांगवू। ये इनका हेड अपने गार्ड्स के साथ जुनहो का पीछा करते करते पास वाले आइलैंड में पहुंच जाता है। जुनहो यहाँ पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, बट कोई नेटवर्क नहीं आता। ये लोग भी फाइनली यहाँ पे पहुंच जाते हैं एंड तभी जुनहो को मिलता है काफी बड़ा सरप्राइज। ये हेड कोई और नहीं बल्कि इसका ही खोया हुआ भाई था एंड यही हेड जुनहो को मार देता है। अब आता है लास्ट यानी कि गेम नंबर 6 स्क्विड गेम। गिहन सांगू को जख्मी करके यहाँ पे जीतने ही वाला था, बट गिहन यहाँ पे गेम क्विट करने की सोचता है ताकि दोनों लोगों की जान बच सके, बट अगर वो ऐसा करता तो यहाँ पे किसी को भी प्राइज मनी नहीं मिलती। ये देख के सांगू अपनी ही जान की कुर्बानी दे देता है और मरने से पहले वो गिहन से कहता है कि वो वापस जाके सांगू की माँ का ख्याल रखे। करोड़ों रुपए जीतने के बाद गिहन घर वापस जाता है और घर जाके देखता है कि उसकी माँ फर्श पे मरी पड़ी थी। ये सब देख के अब गिहन और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है एंड एज यू नो किसी बेटी और बीवी तो ऑलरेडी यूएस शिफ्ट हो चुकी है, तो इतने करोड़ों रुपए जीतने के बाद भी इसको कुछ खास खुशी नहीं मिलती। अब कहानी आती है 1 साल आगे, जहाँ हमें पता चलता है कि गिहन ने जीते हुए पैसों को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है और वो
वो अब भी वैसे ही गरीबों की तरह जी रहा है। तभी अचानक होस्ट उसे एक विजिटिंग कार्ड भेजता है। कार्ड पे लिखे हुए एड्रेस पे पहुंच के उसे पता चलता है कि प्लेयर 001 यानी कि वो बूढ़ा आदमी अपने डेथ बेड पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और यहीं पर गिहन को ये भी पता चलता है कि ये 001 ही पूरे गेम का होस्ट था। ये बूढ़ा आदमी से कहते हैं कि एक्सट्रीम गरीब और एक्सट्रीम अमीर दोनों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि इनकी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहती। जो बहुत अमीर लोग हैं वो भी अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं और फिर जल्द ही उनकी लाइफ में सारा जो फन होता है वो खत्म हो जाता है। और इसीलिए ये फन वापस लाने के लिए उसने स्क्विड गेम शुरू किया था। ये गिहन से ये भी कहते हैं कि इनको गेम छोड़कर वापस जाने का चांस भी दिया गया था, बट फिर भी लोग पैसा कमाने के लिए वापस आ गए। फिर इसमें चाहे इनकी खुद की या फिर इनके किसी करीबी की ही जान क्यों ना जाए। इसीलिए 001 को लगता है कि इसका जो ये डिसीजन था ये एकदम सही था। दुनिया में इंसानियत जैसी कोई चीज बाकी नहीं है। यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत होने के बाद ये बूढ़ा आदमी भी अपना दम तोड़ देता है एंड इसकी सारी बातें सुन के गिहन जीते हुए सारे पैसों को सही जगह इस्तेमाल करने की सोचता है। वो साइबोर्ग के भाई को शेल्टर से उठा के सांगू की माँ के पास लेके जाता है और उन्हें अच्छे खासे पैसे देने के बाद खुद अपनी बेटी से मिलने के लिए यूएस के लिए निकल पड़ता है। बट एयरपोर्ट जाते वक्त उसे रास्ते में वही आदमी मिलता है जो कि उसे स्टार्टिंग में मिला था। ये यहाँ पे फिर से किसी गरीब आदमी को फंसा रहा था। गिहन उस मजबूर आदमी के हाथ से वो कार्ड छीन के उसे वापस घर जाने के लिए कहता है। फ्लाइट पर बैठने से पहले गिहन कार्ड पर लिखे नंबर पे कॉल करके कहता है कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और तभी उसे पता चलता है कि ये लोग कंटिन्यूसली गिहन पर नजर रखे हुए थे। और ये सुनते ही गिहन यूएस जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और एयरपोर्ट से वापस आ जाता है। मतलब कि अब सेकंड सीजन के अंदर ये अपना बदला लेगा। यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। आई होप कि आपको ये रिकैप हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।